है, वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही के बीच राहत और बचाव का काम जोर शोर से चल रहा है। श्रीनगर में कई लोग बाढ़ के बीच एक मंदिर में फंस गए हैं, जिनका सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। बाढ़ के बीच मंदिर में रस्सी डाली गई और एक एक करके लोगों को ऊपर खींचा गया। मंदिर के एक भवन में 20 से 30 लोगों के सेना का चॉपर देखा और मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले सेना के 2 जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरे, फिर एक एक करके वहां पर मौजूद महिलाओं को बचाया गया और उसके बाद पुरुषों को भी निकाला गया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 77,000 लोगों को बचाया गया है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग अभी अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। जम्मू में राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के जवानों ने गजब के जज्बे और हौसले का परिचय दिया है। सेना के जवानों ने 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तवी नदी पर 150 मीटर का पुल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भयंकर बाढ़ तवी नदी पर बने 2 पुलों को अपने साथ बहा कर ले गई थी, जिससे नदी के उस पार 45 गांव के करीब 40,000 लोगों का संपर्क जम्मू और राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया था। पुल बन जाने से हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। नदी के उस पार 40,000 लोगों के साथ आर्मी और बीएसएफ के यूनिट के जवान 6 सितंबर को फंसे हुए थे, जिन तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए राहत का सामान पहुंचाया जा रहा था। इस पुल का नाम राहत सेतु रखा गया है। पुल पर छोटे वाहनों और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। लोगों ने बताया कि पुल बन जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उधर पुंछ में भी कई जवानों ने मिलकर बाढ़ से तबाह एक पुल को जोड़कर आवाजाही के लिए रास्ता दुरुस्त कर दिया है। बाढ़ की चपेट में आने से ये पुल तबाह हो गया था। बाढ़ से घिरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों के दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में श्रीनगर उसके आसपास बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला, जहां हजारों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। श्रीनगर के कई इलाके पूरी तरह से सैलाब में समा गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद झीलम नदी उफान पर है, जिससे शहर और आसपास के इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी। श्रीनगर के कई इलाके पूरी तरह से सैलाब में समा गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद झीलम नदी उफान पर है, जिससे शहर और आसपास के इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इन इलाकों से लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में अचानक सैलानियों की भीड़ सेना के जवानों से भिड़ गई। लोग जल्द से जल्द घर वापसी के लिए परेशान हैं और इसी के चलते हेलीकॉप्टर्स पर चढ़ने की होड़ मच गई और जवानों से भिड़ गए ये लोग। हालांकि तुरंत सेना ने भीड़ पर काबू पा लिया। घर बार डूबने से हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। अपना सब कुछ छोड़कर ये लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनके रहने खाने पीने का संकट गहराता जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के काम में जोर शोर से जुट गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षित जगहों तक पहुंचे लोगों का रसद भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में एयरफोर्स के 61 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सेना की 110 और एनडीआरएफ की 138 नावें लोगों को बाढ़ के बीच से निकालने में जुटी हैं। सेना ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 16 राहत कैंप लगाए हैं। बड़गाम जिले का बिमीना इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के बीच घिरे कई लोग अपने घरों को भी छोड़ चुके हैं। अपने परिजनों की सलामती के लिए जयपुर में रहने वाले कश्मीरी छात्र बेहद परेशान है। हर मिनट ये घर वालों को फोन लगाते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पा रहा। अपनों की सलामती के लिए ये लोग दुआएं मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के लिए दिल्ली में कैबिनेट सचिवों की आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई। बैठक में बाढ़ पीड़ितों के लिए ताजा खाना पीना और बोतलों और बाकी का सामान भेजने का फैसला लिया गया है। हालांकि हालात बिगड़ने पर अर्धसैनिक बलों को भेजने पर भी मंथन किया जा रहा है। मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी में एक पुल टूटने से 20 गांव का संपर्क शहर से कट गया है। ये पुल कल्याण और तालुका को जोड़ता है। भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान से पुल टूट गया। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गुजरात के वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां पर पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शहर के बीचों बीच रहने वाली नदी में पानी ओवरफ्लो होने से शहर के निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वडोदरा में बारिश के बाद नदियों में आए उफान से शहर में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महिसागर नदी में उफान की वजह से वडोदरा से छोटा उदयपुर जाने वाले हाईवे पर पानी भर गया है। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महिसागर नदी उफान पर है, जिसके चलते गलतेश्वर और वडोदरा को जोड़ने वाले ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया है। जिले के 35 गांव को अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के करीब दमनदीव में कार सवार 4 लोग नदी की उफनती लहरों में बह गए। लहरों के बीच फंसी कार के अंदर 4 लोग थे, जिन्हें बचाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में गोदावरी के उफान से लोगों में दहशत है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्टेट हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से पुल का हिस्सा टूट गया। यूपी के अमेठी में 2 सुरक्षा गार्डों के बीच हुई दनादन फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। एक मसाला फैक्ट्री में तैनात 2 गार्डों के बीच करीब 10 मिनट तक चली फायरिंग से आसपास अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर हुए इस गोलीकांड में गुलाब नाम के गार्ड की मौके पर मौत हो गई, जबकि राकेश नाम का दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों के बीच हुई इस फायरिंग की वजह साफ नहीं है। दिल्ली में सरकार को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच खबर है कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कल रात हुई बैठक में सरकार नहीं बनाने का फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने के न्योते को नामंजूर कर सकती है। सरकार बनाने के लिए अगर उपराज्यपाल न्योता देते हैं तो प्रभात झा, नितिन गडकरी और सतीश उपाध्याय इस बारे में फैसला लेंगे। दिल्ली में सरकार गठन की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। एलजी से उन्होंने विधानसभा भंग करने और चुनाव कराए जाने की मांग की। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग की सीडी भी सौंप दी है। सीडी में आम आदमी पार्टी के विधायक से खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग की गई है। केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी को सरकार के लिए न्योता नहीं देने की अपील की। केजरीवाल के साथ एलजी से मिलने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा भंग करने की मांग की है। साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप अब अपनी चिट्ठी का जो कंटेंट है वो दोबारा से लिखिए, प्रेसिडेंट साहब को लिखें और इस बार उनसे असेंबली भंग करने की कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बीजेपी को बिना बहुमत के सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार एलजी पर दबाव बना रही है। ये मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है, तो यकीनन पूरा देश ये शुभा करेगा कि केंद्रीय सरकार एलजी पर दबाव डालकर बीजेपी की सरकार बना रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन की पार्टी में जाने पर आम आदमी पार्टी से बगावत करने की खबर पर कुमार विश्वास ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। कुमार बोले, बीजेपी वर्ल्ड चैंपियन की तरह सामने आई थी, लेकिन अब वो गली के लड़कों से खेलने से भी पीछे हट रही है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि विश्वास प्रधानमंत्री के जन्मदिन में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी से बगावती सुर अपना चुके हैं। मामले को तूल पकड़ता देख कुमार विश्वास को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के दौरे पर हैं। पोरबंदर में राजनाथ सिंह ने कोस्ट गार्ड्स और बीएसएफ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सीमा सुरक्षा की जानकारी ली। चेन्नई की जिला अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ समन जारी करके 10 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने ये नोटिस तमिलनाडु सरकार की ओर से स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान दी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने को लेकर चुनाव आयोग ने योगी को नोटिस जारी किया था। योगी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। योगी आदित्यनाथ रोज कुछ न कुछ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं और अब उनसे जवाब मांगा गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके बयानों का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के सिलसिले में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने चरखारी में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने यूपी में होने वाले दंगों का मुद्दा उठाया। अगर हम दंगों पर विश्वास करते, आपको लगता है कि 1947 में क्या देश का विभाजन होता? नहीं होता। जैसे अंग्रेज भगाए गए थे, वैसे अन्य लोग भी खदेड़े जा सकते थे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 90 में से 43 नामों पर मुहर लग गई है। बीजेपी के 43 उम्मीदवारों में से 7 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 11 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से टिकट दिया गया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी अपनी सरकार से नाराज बताई जा रही हैं। चुनाव प्रचार समिति की को इंचार्ज किरण दरअसल प्रचार अभियान के लिए भेजे गए रथों में से उनकी तस्वीर गायब होने को लेकर नाराज है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीडिया, खासकर टीवी चैनलों को धमकी दी है कि अगर वो नए राज का अपमान करेंगे तो उन्हें जमीन में 10 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा। राव वारंगल की एक सभा में बोल रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना उसके अस्तित्व और प्रतिष्ठा का अपमान करते हैं, उन्हें जमीन में 10 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। दरअसल चंद्रशेखर राव दो तेलुगु चैनलों से नाराज बताया जा रहा है। उन चैनलों ने अपने कुछ कार्यक्रमों में तेलंगाना का कथित तौर पर मजाक उड़ाया था। ये वो टीवी चैनल हैं जिनके प्रसारण पर तेलंगाना सरकार ने अनौपचारिक ढंग से रोक लगा रखी है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम उनकी गर्दन तोड़कर उन्हें बाहर फेंकने में संकोच नहीं करेंगे जो तेलंगाना का अपमान करेंगे। दोनों चैनलों का रवैया आंध्रा वाला है, जिससे वो तेलंगाना का अपमान कर रहे हैं। उधर तेलंगाना में 2 स्थानीय चैनलों का प्रसारण रोके जाने से नाराज दोनों चैनलों के पत्रकारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। मीडिया को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री की धमकी भरे बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अब एयरपोर्ट पर अपनी तलाशी देनी होगी। उन्हें मिला विशेषाधिकार अब छीना जा रहा है। एविएशन मिनिस्टर अशोक गणपति राजू ने कहा कि ऐसा अधिकार जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद श्रींजॉय बोस से पूछताछ की है। कोलकाता स्थित सीबीआई ऑफिस में उनके साथ पूछताछ की गई। ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। दरअसल सिंधिया स्कूल में रैगिंग और एक बच्ची से एडमिशन से जुड़े विवाद पर उनसे सवाल पूछा गया था, जिससे वो बचते हुए नजर आए। मुंबई के नाला सोपारा में शिवसेना के 2 नेताओं और बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को ठाणे की एंटी करप्शन यूनिट ने 3.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों अवैध काम के लिए बिल्डर से पैसा ले रहे थे। यूपी के बिजनौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एसपी कैंडिडेट रुचि वीरा के समर्थकों ने क्षेत्र में शराब बांटने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद भारतेंद्र सिंह के साथ वो थाने के खिलाफ थाने में धरने पर बैठ गई हैं। उन्हें प्रशासन को एसपी का एजेंट भी बता दिया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सबसे छोटे बेटे ने नाजिर हुसैन के मुताबिक उनके पिता की चांदी की शहनाई चोरी हो गई है। हालांकि नाजिर ने किसी पर शहनाई चोरी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की है। एमपी के सतना में जैतवाड़ा डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राओं ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के चालान किए। पुलिस ने 100 टीमें बनाकर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। कई महिलाएं पुलिस वालों से हेलमेट नहीं पहनने के बहाने बताती भी दिखी। दिल्ली में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। नए नियम के आते ही कई महिलाएं हेलमेट खरीदती हुई भी नजर आईं। पुलिस ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया। दोपहिया वाहनों से चलने वाली जो महिलाएं हेलमेट नहीं पहनेंगी उनका 100 रुपए का चालान काटा जाएगा। पीले रंग का और हाफ हेलमेट पहनना मान्य नहीं होगा। हालांकि सिख महिलाओं को इसमें छूट दी गई है। स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने अपने 2 नए स्मार्टफोन्स आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को लॉन्च करा है। कैलिफोर्निया में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च किए। ये दोनों स्मार्टफोन आईफोन 5 के मुकाबले 25% ज्यादा तेज हैं। ये दोनों आईफोन बड़े स्क्रीन वाले हैं। आईफोन 6 प्लस में वाईफाई कॉलिंग की नई सुविधा दी गई है। आईफोन 6 की कीमत $199, जबकि आईफोन 6 प्लस की कीमत $299 रखी गई है। भारत में ये फोन 26 सितंबर तक आएगा। अब जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक पर दूसरा धर्म बताकर शादी करने का आरोप एक महिला ने लगाया है। रांची के तारा शाहदेव लव जिहाद केस में पुलिस ने झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से पूछताछ की है। पुलिस ने मंत्री के डोरंडा स्थित आवास पर देर रात तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो मंत्री ने माना है कि उनके आरोपी रकीबुल से संबंध है।
रांची के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई और एनआईए को नोटिस भेजा है और पूछा गया है कि इस केस में इनसे जांच क्यों नहीं करवाई जाए। उधर रांची सीजेएम कोर्ट ने रंजीत कोहली और रकीबुल हसन को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले 3 दिनों के लिए रांची पुलिस ने 2 बार रंजीत को रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। यूपी में शिवसेना ने लव जिहाद के खिलाफ लव त्रिशूल नाम से मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। बरेली में लव त्रिशूल की तैयारी कर ली गई है, जो कि लव जिहाद के खिलाफ काम करेगी। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सराय काले खां की तरफ से एम्स की ओर जा रहा था। हादसा आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक काफी तेज रफ्तार में था, जिसके बाद पूरे सड़क पर गैस से भरा सिलेंडर फैल गया। गनीमत रही कि इस हादसे के बाद किसी भी सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ। इस हादसे के बाद फ्लाईओवर समेत रिंग रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और सड़क से सिलेंडर को हटाकर रास्ता साफ कराया। निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली की फांसी भले ही टल गई हो, लेकिन उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी जोरों पर है। जेल में फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद पवन का कहना है कि वो निठारी के नरपिशाच को जल्द फांसी पर लटकाना चाहता है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में बंदूक की नोक पर 6 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। आरोपी मोहल्ले के ही दबंग है। पंजाब के मनसा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। लखनऊ के गोमती नगर में खुद को पुलिस वाला बताकर 4 बदमाशों ने एक गेस्ट हाउस के केयरटेकर को अगवा कर लिया और उससे फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस ने पीड़ित को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस में ठग बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों खुद को जीडीए और नगर निगम में संपत्ति अधिकारी बताते थे और सरकारी स्कीम के तहत लोगों को घर दिलाने के नाम पर ठगा करते थे। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के घर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 23 अगस्त को रवि पुजारी गैंग के गुर्गों ने मुरानी के घर के बाहर फायरिंग की थी। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर मुरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद ही उनकी और शाहरुख खान समेत कई एक्टर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि मुरानी के घर पर फायरिंग के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सेक्स रैकेट में एक और हीरोइन के शामिल होने का मामला सामने आया है। तेलुगु फिल्मों की हीरोइन को आंध्र प्रदेश के गुंडूर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में टीवी में हुए धमाके के बाद पूरे घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि टीवी ऑन होते ही ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर वाले भाग खड़े हुए। धमाके के तुरंत बाद ही टीवी में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। झारखंड के जमशेदपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सारा हंगामा एक महिला की खुदकुशी की कोशिश के बाद हुआ। महिला ने मायके वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बिहार के छपरा में बच्चा चोरी के आरोप में एक अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों ने पेट से बांधकर उसे पीटा। बताया जा रहा है कि यह शख्स एक बच्ची को लेकर भाग रहा था, तभी लोगों ने इसे धर दबोचा।